वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उनके सॉल्यूशन को देखेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये 20 क्वेश्चन को अच्छे से देखें। मे बी आपके जो अपकमिंग एग्जाम से ये आप में हेल्पफुल रहे और आपको कुछ हिंट्स मिल सके कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है कि हु इज द हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? क्योंकि आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर कौन है। तो आई विश कि आप लोग ये आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि पाइथन प्रोग्रामिंग के जो डेवलपर है वो कौन है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। कोई भी अगर हम लोग पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज एडिशन ऑफ टू नंबर का हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, तो इस फाइल को किस नाम से सेव करते हैं? तो हम लोग सपोज किस नाम से सेव करेंगे? नेम डॉट पी वाई। तो डॉट पी वाई इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, तो इसका आंसर क्या होगा? डॉट पी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर। सारे जो पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटलाइज्ड होते हैं, लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं, या क्या होते हैं, या नॉन ऑफ द मेंशन? तो पाइथन के जो सारे कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं लोअर केस। ओके, सारे कीवर्ड जो होते हैं लोअर केस, मगर तीन ऐसे कीवर्ड है जो लोअर केस नहीं होते, जिसमें पहला आता है आपका ट्रू, नेक्स्ट आता है आपका फॉल्स, और एक और आता है नन। ये तीन ऐसे कीवर्ड्स हैं, ये लोअर केस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द मेंशन। क्योंकि ना ही लोअर केस सारा होता है, ना ही सारा कैपिटलाइज्ड होता है, या फिर ना ही सारा अपर केस होता है। क्योंकि ये तीन जो होते हैं, ट्रू, फॉल्स और नन, ये लोअर केस एंड कैपिटलाइज के अपर केस के मिक्सचर होते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन स्निप्ट, ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? डेट इज 4 प्लस 3 मॉड्यूलो 5। अगर हम लोग इसके एसोसिएटिविटी या फिर प्रेसिडेंस को पता करें, तो ये पता चलेगा कि 3 मॉड्यूलो 5 का प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो जब हम लोग 3 मॉड्यूलस 5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following used to define a block of code in Python programming language? किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए पाइथन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्या इनमें से उपयुक्त है? मतलब क्या है इनमें से? पहला तो है इंडेंटेशन, दूसरा है की, तीसरा है ब्रैकेट, और चौथा है ऑल ऑफ द मेंशन। अगर हम लोग किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, सपोज सी का, तो कोई फंक्शन अगर हम लोग लिखते हैं या फिर कोई कंडीशन, सपोज इफ, और कोई कंडीशन लिखते हैं हम लोग यहाँ कंडीशन, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कोड्स होंगे वो इस इफ ब्लॉक के अंदर लाई करेंगे। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अगर मान लो इफ लगाएं और कंडीशन लगाएं कुछ भी, तो हम लोग पहले यहाँ सेमी कॉलन लगाते हैं, सॉरी कॉलन लगाते हैं, और इंडेंटेशन फॉलो करते हैं। मान लो कोड इफ ब्लॉक के अंदर यहाँ पर से हम लोग का कोडिंग लाइन शुरू हुआ, तो जितने भी कोड लाइंस है या कोड ऑफ लाइंस है, इस पॉइंट से अगर शुरू होते हैं, तो ये सारे किसके अंदर लाई करेंगे? इफ ब्लॉक के अंदर। और जैसे ही हम लोग इस ब्लॉक के बाहर आएंगे, सपोज यहाँ से हम लोग अपना नेक्स्ट कोडिंग इसके इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग इफ कंडीशन के बाहर आ गए, यानी कि ये सारा कोड इफ कंडीशन के अंदर है, और ये यहाँ से जो भी कोड आएगा हमारा वो क्या होगा? इफ कंडीशन के बाहर। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following character is used to give single line comments in Python? Suppose
सिंगल लाइन कमेंट पाइथन कौन से कैरेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, और हम लोग को यहाँ पे कोई सिंगल लाइन कमेंट देना है, यानी कि एक लाइन का कमेंट, तो हम लोग यूज करते हैं हैश। हम लोग हैश लिख के यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा हम लोग का कमेंट। तो क्या होगा आंसर, बी कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following function can help us to find a version of Python that we are currently working on? मतलब किस वर्जन पे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम लोग को ये पता करना हो तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हम लोग यूज करेंगे। तो उसका आंसर होगा ए सिस्टम डॉट वर्जन 1। अगर ये कमांड हम लोग जैसे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे डालेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाए कि करेंटली हम लोग किस पाइथन के वर्जन पे काम कर रहे हैं। ये सिस्टम डॉट वर्जन 1, या फिर कहीं आप हम लोग ये भी डालते हैं सिस्टम डॉट वर्जन, तो उसका आंसर भी यही आता है कि हम लोग करेंटली किस पाइथन के वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो प्रिफरेबल आंसर है सिस्टम डॉट वर्जन 1। अगर ये नहीं है तो हम लोग सिस्टम डॉट वर्जन के गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग ए कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। जब भी हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एनोनिमस फंक्शन को बनाते हैं रन टाइम में, तो कौन सा कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं। तो हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं किसी भी एनोनिमस फंक्शन को बनाने के लिए, जैसे कि लैम्डा फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, लैम्डा वेरिएबल नेम सपोज एक्स लिए और कॉलन करके हम लोग क्या किए एक्स इंटू 5, और हम लोग क्या किए डायरेक्ट प्रिंट कर दिए, प्रिंट लैम विद द वैल्यू ऑफ 5। तो क्या करेगा, ये 5 इसके पास जाएगा और 5 इंटू 5 होके 25 आंसर आएगा। तो हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन एट अ रन टाइम ड्रॉ करते हैं किसके मदद से, लैम्डा फंक्शन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन यानी कि पाइथन में प्रेसिडेंस का ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पैरेंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले पैरेंथेसिस आता है। तो ऑप्शन वे तो एक्सपोनेंशियल है, तो ये डायरेक्टली कट गया क्योंकि सबसे पहले क्या आता है पैरेंथेसिस। ऑप्शन बी भी स्टार्टिंग किससे है, एक्सपोनेंशियल, तो ये भी कट गया। नेक्स्ट है ऑप्शन सी पैरेंथेसिस, ऑप्शन डी पैरेंथेसिस, यानी कि ऑप्शन सी भी पैरेंथेसिस से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन डी भी। नो, एक्सपोनेंशियल, पैरेंथेसिस के बाद क्या आता है एक्सपोनेंशियल, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, वेरी मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, नो, नेक्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट डिवीजन, यानी कि ये क्या गया डिवीजन। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन, और यहाँ पे है एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग को पता है कि पहले एडिशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी कट गया। हमारा आंसर क्या हो गया, डी, यानी कि पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दिस इज द करेक्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट डज पिप स्टैंड्स फॉर। पाइथन में पिप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पाइथन में पिप का फुल फॉर्म होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम इज द फुल फॉर्म ऑफ पिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल्स नेम इन पाइथन। अगर हम लोग पाइथन में कोई भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अंडरस्कोर एंड एम्परसेंट आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। तो हम लोग को पता है अंडरस्कोर तो यूज कर सकते हैं मगर एम्परसेंट को यूज नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन कट गया। अनलिमिटेड लेंथ, तो अनलिमिटेड लेंथ होता है, हम लोग पहले नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ऑल प्राइवेट मेंबर मस्ट हैव लीडिंग द ट्रेलिंग अंडरस्कोर, मतलब कोई भी प्राइवेट मेंबर हमेशा अंडरस्कोर से शुरू होगा, तो ऐसा कोई पाइथन में रूल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अनलिमिटेड लेंथ, यानी कि अगर हम लोग अनलिमिटेड लेंथ का वेरिएबल भी पाइथन में डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांक्युलेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। ट्रांक्युलेशन डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है, सपोज हम लोग 6 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये आंसर क्या देगा, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट टाइप वैल्यू।
लेकिन अगर हम लोग को इंटीजर चाहिए, आंसर में, तो हम लोग कौन सा डिवीजन यूज करेंगे? इसी डिवीजन को कहते हैं ट्रंकेशन। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है डबल स्लैश, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी लॉजिक में अगर हम लोग सपोज डिवीजन कर रहे हैं 6/4 यूजिंग दिस टू स्लैश, इट विल रिजल्ट इन इंटीजर। और अगर हम लोग 1 यूज कर रहे हैं तो ये इट विल रिजल्ट इन फ्लोट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन? पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है? तो पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है हमारा प्रिंट। पाइथन में प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शन हमारा है प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a core data type in the Python programming? कोड डेटा टाइप पाइथन प्रोग्रामिंग में कौन नहीं है? हम लोग टपल्स यूज करते हैं पाइथन में, लिस्ट यूज करते हैं और डिक्शनरी यूज करते हैं। वेदर एज क्लास जो हम लोग का डेटा कोड डेटा टाइप नहीं है पाइथन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन एक्सप्रेशन इफ एक्स का वैल्यू अगर दिया है 56.236 और हम लोग को प्रिंट करना है परसेंटाइल 2f मॉड्यूलो x। तो 0.2f मतलब क्या है? ने का मतलब क्या है कि किसी भी डेसिमल पॉइंट के बाद से 2 डिजिट प्रिंट होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो फंक्शन है ये क्या करता है? राउंड ऑफ वैल्यू देगा। क्या देगा? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कहने का मतलब है अगर कोई वैल्यू 0.5 से लेस है, 0.5 से लेस है, तो क्या करेगा? उसको रिड्यूस कर देगा। और अगर 0.5 से ग्रेटर है तो उसको क्या कर देगा? एक्सीड कर देगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज हम लोग का कोई वैल्यू है 2.59। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 डिजिट में करें तो क्या होगा? 9 क्या है? 0.5 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? 2.6। अगर वही अगर है रहता 2.51, तो 1 क्या है मेरा? 0.5 से कम है तो क्या हो जाएगा? 2.5। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में x का वैल्यू गिवन है हमारा 56.236 और प्रिंट क्या करना है? 0.2f ऑफ x, यानी कि f का 0.2f। तो 56 तो एज इट इज प्रिंट होगा ही होगा, तो 56 को प्रिंट कर लेते हैं। और 0.2 डेसिमल वैल्यू 23, लेकिन राउंड ऑफ वैल्यू क्या है यहाँ हमारा? 6.5 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 56.24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ दिस इज द डेफिनेशन फॉर पैकेजेस इन पाइथन? पाइथन में पैकेजेस का डेफिनेशन क्या है? अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, मतलब कोई पैकेज है हमारे पाइथन में तो उसमें क्या रहता है? डिफरेंट पाइथन मॉड्यूल्स, पाइथन का डिफरेंट मॉड्यूल्स होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं पैकेज को? ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which function is called when the following Python programming executed? अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो किस फंक्शन को कॉल करेंगे? अंडरस्कोर str अंडरस्कोर फंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following is not a keyword in Python programming language? Python programming language में कौन कीवर्ड नहीं है? तो पाइथन प्रोग्रामिंग में पास कीवर्ड है, एसर्ट कीवर्ड है और नॉन लोकल कीवर्ड है। एवल जो हमारा वो कीवर्ड नहीं है, तो एवल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग? कौन सा ऐसा अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग यूज नहीं करता? तो सब्ट्रैक्ट। किसी भी दो स्ट्रिंग को str1 माइनस str2 नहीं कर सकते हैं। वेदर इसको str1 प्लस str2 किया जा सकता है और str1 इनटू str2 किया जा सकता है, लेकिन उसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is used to create an empty set in Python? empty set पाइथन में क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेट, क्योंकि ये डिक्शनरी देता है। इसके मदद से हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं
और ये हम लोग का फंक्शन के डिक्लेरेशन में आता है। वेदर ए सेट जो है वो किसी भी नल स्टेटमेंट क्रिएट एम्प्टी एम्प्टी सेट को क्रिएट करने के लिए हम लोग सेट फंक्शन को यूज करते हैं। So thank you for watching this video. Please like, subscribe and share, and you can also follow us on Facebook as well as on Instagram. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो